हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों द ब्रेन इज़ वाइडर दैन द स्काई, जिसे लिखा था इमली डिकिंसन ने। इमली डिकिंसन ने द ब्रेन ऑफ वाइडर स्काई में यह दिखाया है कि किस तरह ब्रेन जो है कितना पावरफुल है और कितना वाइडर है ये हम नहीं जानते। अपना दिमाग के बारे में हम नहीं जानते कि वो कितना लार्ज है और कितना बड़ा है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड पूरा आकाश समा जाए। इतना तेज है हमारा ब्रेन। पोयम की कलेक्शन को उन्होंने पब्लिश कराया था फैसाइकल 26 कलेक्शन में, जो कि 1863 में आई थी। और इसकी थीम रखी है उन्होंने द पावर ऑफ माइंड, यानी कि माइंड का ताकत। पावर क्या है, ताकत क्या है इंसानी दिमाग का, क्या क्या वो कर सकता है, ये सब हम जानेंगे। महज 12 लाइन की पोयम है जिसे 3 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया, पर हम 4 लाइन पढ़ेंगे और उसका मीनिंग जानेंगे। इसकी राइमिंग स्कीम रखी गई थी ABCBDEFEGHEH। तो यहाँ पे हर सेकेंड लाइन जो रहेगा वो लास्ट लाइन बन जाता है। तो अभी हम इमली डिकिंसन के बारे में जान लेते हैं। इमली डिकिंसन का जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1830 में और इनकी मृत्यु हो गई थी मई 15, 1886 में। यह एक अमेरिकन पोइट रही। पोयम डील्स करती थी, ये थीम रखती थी डेथ एंड इमोरलिटी पे। रॉट इन्होंने 1775 पोएम्स कर दी, जिसमें से फेमस पोएम्स थी बिकम आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, I measure every grade, I meet success is counted sweetest। तो आइए दोस्तों, ये रहा इमली डिकिंसन का पोयम। हम इमली डिकिंसन के बारे में जान चुके हैं। अब हम इमली डिकिंसन का पोयम देखेंगे, जो कि है द ब्रेन इज़ वाइडर दैन अ स्काई, और इसे लाइन बाय लाइन पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इमली डिकिंसन कहती है द ब्रेन इज़ वाइडर दैन स्काई, फॉर पुट देम साइड बाय साइड, दैट्स वन द अनदर विल कंटेन विथ एज एंड यू बिसाइड। द ब्रेन इज़ वाइडर दैन अ स्काई, यानी हमारा जो दिमाग है वो आकाश से भी ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ पे दिमाग मतलब दिमाग की सोच के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी जो दिमाग की सोचने की क्षमता है, इसका जो पावर है वो आकाश से भी वाइडर है, चौड़ा है। कैसे? फॉर पुट देम साइड बाय साइड, अगर आप एक कोने में साइड में अगर ब्रेन को रखेंगे और उसी के बगल में हमारे स्काई को रखेंगे, तो दोनों अगर साइड बाय साइड रखे हुए हों तो देन द वन अनदर विल कंटेन विथ एल्स, तो जो हमारा ब्रेन होगा वो स्काई को पूरी तरह से अपने अंदर कंटेन कर लेगा, मतलब उसके बारे में पूरा देख लेगा। और एंड यू विल बिसाइड, और उस पर इतनी और भी जगह बच जाएगी कि वो जो आदमी जिसका वो ब्रेन है उसके बारे में भी वो सोच लेगा। यानी कि ब्रेन में इतनी जगह है कि वो स्काई के बारे में भी सोच सकता है पूरी तरीक़ा से, और तो और वो उस व्यक्ति के बारे में भी सोच सकता है जिसका ये ब्रेन था, और फिर भी ब्रेन भरेगा नहीं। इसलिए ब्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडर है, ऐसा पोइट हमें कहना चाह रहे हैं। तो इस 4 लाइन में पोइट हमें यह बता रहे हैं कि ब्रेन की ताकत क्या है, कितना वो सोच सकता है। वो इतना सोच सकता है कि स्काई से भी वाइडर हो जाए, मतलब आसमान से भी बड़ा वो सोच सकता है, और भी उसमें जगह बच जाएगा तो वो उस व्यक्ति के जीवन के बारे में भी सोच सकता है, और फिर भी उसमें जगह बच जाएगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों पोएट क्या कहते हैं। पोएट कहती हैं द ब्रेन इज डीपर दैन द सी, फॉर होल्ड देम ब्लू टू ब्लू and one the other with absorb as sponge buckets do। द ब्रेन इज़ डीपर दैन द सी। अब पोएट हमें कह रही है कि जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो समुद्र से भी गहरा है। दुनिया में अगर हम देखें तो समुद्र से ज़्यादा गहरा कोई नहीं। आज तक हम नीचे तक नहीं जा सके हैं, फिर भी पोएट का मानना है कि ब्रेन जो है वो समुद्र से भी गहरा है, इतना दूर तक वो सोच सकता है। फॉर होल्ड देम ब्लू टू ब्लू, और अगर आप समुद्र को उसका ब्लू रंग देख करके अगर नोटिस करेंगे
और हमारे दिमाग का रंग आप नोटिस करेंगे, देन वन द अदर विल एब्जॉर्ब। तो दिमाग जो है वो समुद्र को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब यानी अपने अंदर सोख लेगा। हमारा दिमाग इतना तेज है कि हम समुद्र के चारों तरफ देख लेते हैं, नीचे भी देख लेते हैं, सोच जरूर सकते हैं, भले देखिए नहीं लेकिन हमें सोच है कि अंदर क्या है। तो इसलिए पोएट कहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो समुद्र को भी सोख लेगा, इतना उसमें ताकत है। एज एब्जॉर्ब बकेट डू, और ऐसा एब्जॉर्ब करेगा जैसे कि आप एक बकेट में एक रुई का टुकड़ा या स्पॉन्ज डालेंगे तो कैसे वो सारे पानी को सोख लेगा, वैसे हमारे ब्रेन में भी इतना ताकत है कि वो इतना दूर तक सोच सकता है जितना समुद्र में गहराई नहीं होगी, उस चीज़ों को भी वो सोच कर बैठ जाएगा। इतना तेज़ है हमारा ह्यूमन ब्रेन, इसलिए आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ब्रेन का कंपैरिजन सी से किया गया। पहले पोएट ने ब्रेन का कंपैरिजन आसमान से किया, स्काई से, और अब वो सी से कर रही हैं कि स्काई से भी वाइडर है और सी से भी डीपर सोच सकता है। अब आइए देखते हैं आगे पोएट किस चीज़ का कंपैरिजन ब्रेन से करेंगी या फिर क्या बताएंगी। पोएट कहती हैं, द ब्रेन इज जस्ट द वेट ऑफ गॉड फॉर लाइफ देम pounds for pounds, and they will differ if they do as syllable from sound. The brain is just the weight of God. अब पोइट कह रही हैं कि जो ब्रेन है और जो भगवान है दोनों का वजन सेम है। इतना मतलब उस जो ब्रेन भगवान ने बनाया है वो ऐसा बनाया है कि उनका वजन और हमारे ब्रेन का वजन सेम है। फॉर द लाइफ देम पाउंड फॉर पाउंड, और अगर आप उसे लिफ्ट करेंगे और पाउंड बाय पाउंड मेज़रमेंट करेंगे यानी वेट नापेंगे कि इतना पाउंड भगवान है और इतना पाउंड हमारा ब्रेन, तो उसमें एंड दे विल डिफर इफ़ दे डू, और अगर आपका डिफर आ गया यानी आप एक तराजू में भगवान को रखें और एक तराजू का साइड में अगर आप ब्रेन को रखते हैं और एक तराजू के साइड में भगवान को, तो दोनों का वजन सेम होगा। पर अगर डिफ़र हो रहा है, मे बी अगर हो जाए, होना तो नहीं चाहिए पर अगर हो जाए, तो एज लेवर फॉर अ साउंड, तो कितना डिफ़र होगा, जितना एक अक्षर बोलने में और साउंड का आवाज़ निकलता है, जैसे हम अ बोले तो जितना साउंड निकला जितना उसमें अंतर होगा उतना ही अंतर होगा ब्रेन का वेट में और भगवान के वेट में। पोइट ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि हम क्या कहते हैं कि ये जो बुद्धि है, ये जो सोच है, वो हमें किसने दी, भगवान ने। तो ये भगवान के बराबर हुई। भगवान हमारे साथ कैसे हैं, हमारे ब्रेन के रूप में, इसलिए हम इतना सोच रहे हैं और इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी बात को पोएट वजन से कंपेयर कर रही है कि दोनों का वजन सेम होगा, यानी ब्रेन और भगवान दोनों सेम हैं और उन्होंने ही हमें ब्रेन दिया है सोचने को, तो वो हमारे साथ हैं ब्रेन के रूप में। और यही थी दोस्तों इमली डिकिंसन की पोयम द ब्रेन इज़ वाइडर दैन द स्काई। इस पोयम में हमें ब्रेन की ताकत दिखाई गई है। पहले ब्रेन को कंपेयर किया गया था स्काई से, फिर ब्रेन को कंपेयर किया गया समुद्र से, और अब ब्रेन को अंतिम में यह बताया गया कि वो भगवान के बराबर है, यानी कि भगवान ही हमारे साथ ब्रेन के रूप में है। आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक ले जय हिंद।